एमडी कैट जैसे एग्जाम का लीक होना, पेपर का रीटेक होना और स्टूडेंट को मेंटली तोड़ दिया जाना, ये सब कुछ आम हो चुका है। पीएमडीसी का 18 लाख का फीस नोटिफिकेशन भी यहाँ हवा में उड़ा दिया जाता है। सूबे के चंद प्राइवेट हॉस्पिटल्स को छोड़कर सेहत कार्ड बंद करके गवर्नमेंट ने बीएचयूज और आरएचसीज को आउटसोर्स कर दिया। हर 2 साल बाद नए रूल्स बनाकर स्टूडेंट और डॉक्टर के फ्यूचर को तबाह कर दिया जाता है। जब मामलात में शिद्दत आती है तो आवाज उठती है। बच्चे के लिए माँ बाप का ख्वाब होता है, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। ये ख्वाब सिर्फ एक प्रोफेशन का नहीं बल्कि इज्जत, स्टेबिलिटी और रोशन मुस्तकबिल का होता है। लेकिन इस ख्वाब तक पहुंचना एक दर्दनाक और तकलीफ दे सफर है। 15 साल की तालीम एक बिगड़े हुए करप्ट निजाम के हवाले है। सबसे पहले एफएससी का इम्तिहान, जहां कभी पेपर आउट होता है तो कभी अनफेयर चेकिंग। फिर आता है एमडी कैट, जिसका सिस्टम लंगड़ा लूला और बेतरतीब है। कभी सिलेबस आखिरी लम्हे पर बदल दिया जाता है और कभी पेपर लीक होकर ब्लैक मार्केट में मिलता है। एक ही साल में स्टूडेंट्स को दो बार टेस्ट देना पड़ता है। ये पीएमडीसी और तालीमी निजाम की काबिलियत पर एक सवालिया निशान है। 93% नंबर लेकर स्कॉलरशिप का ख्वाब देखने वाले स्टूडेंट्स को जब प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ धकेल दिया जाता है, जहां सहूलियत का फुकदान बेरहम तदरीसी तरीकाकार से गुजरते हुए एंजाइटी, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन के शिकार स्टूडेंट्स का डिग्री हासिल करने के बाद भी सफर खत्म नहीं होता, बल्कि असली अजाब तो तब शुरू होता है जब हाउस जॉब के नाम पर फ्री लेबर, स्पेशलाइजेशन के लिए सफरे मेहनत और गैर यकीनी सूरत हाल और हर मोड़ पर निजाम की नाअहली उसका मुंह चढ़ा रही होती है। ऊपर से पंजाब के बीएचयूज और आरएचसीज को आउटसोर्स करके सालों से एडहॉक डॉक्टर्स और स्टाफ की सर्विसेज को अक्सर जगहों पर खत्म कर दिया गया है और अब सेकेंडरी और टर्शियरी हॉस्पिटल्स के ऊपर भी आउटसोर्सिंग की तलवार लटक रही है। महीनों से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल कम्युनिटीज ने सड़कों पे धरना दिया। नतीजा क्या हुआ? पुरअमन एहतजाज में लाठीचार्ज ने इस प्रोफेशन की इज्जत और मोराल दोनों को डिग्रेड कर दिया। ये है असल चेहरा उस ख्वाब का जो हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए देखता है। पाकिस्तान में डॉक्टर बनने का रास्ता सिर्फ मुश्किल ही नहीं, बहुत ही मेंटली और इमोशनली एग्जॉस्टिंग है। स्टूडेंट को मेंटली तोड़ दिया जाना, ये सब कुछ आम हो चुका है। डॉक्टर का करियर एमबीबीएस के फाइनल एग्जाम के बाद खत्म नहीं होता, ये तो सिर्फ पहला मोड़ होता है। इसके बाद शुरू होती है ऐसे रास्ते की दौड़ जहां हर मुकाम पर कंफ्यूजन और टेंशन होती है। एनएलई नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम कभी होता है कभी नहीं होता। एफसीपीएस, एमडी, एमएस, इनका इंडक्शन प्रोसेस हर वक्त बदलता रहता है। हजारों कैंडिडेट्स इंडक्शन के लिए लाइन में लगे रहते हैं। फॉरेन एग्जाम जैसे प्लैब, यूएसएमएलई, एएमसी, इनकी तैयारी और कॉस्ट अलग स्ट्रेस देती है। ये सब फ्लॉज सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं बल्कि पूरे प्रोफेशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, गलत पॉलिसीज का होना, अपॉर्चुनिटीज ना होना, ये सब पाकिस्तान मेडिकल सिस्टम की तबाही का बायस है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सिर्फ लिमिटेड सीट्स होती हैं और प्राइवेट कॉलेजेस की फीस इतनी ज्यादा होती है कि मिडिल क्लास अफोर्ड ही नहीं कर सकता। प्राइवेट कॉलेजेस का सिस्टम भी दर्दनाक है। 25 से 35 लाख तक की फीस इनकम्प्लीट मेडिकल फैकल्टी ने भी तदरीसी निजाम का सत्यानाश कर दिया है। जारी एलामिया में कहा गया है कि निजी मेडिकल कॉलेजेस की सालाना फीस 18 लाख रुपए मुकर्रर कर दी गई है। पीएमडीसी का 18 लाख का फीस नोटिफिकेशन भी यहाँ हवा में उड़ा दिया जाता है और कॉलेज स्टूडेंट को अटेंडेंस और इंटरनल क्राइटेरिया के नाम पर ओपनली मर्जी की फीस जमा करवाने पर ब्लैकमेल करते हैं और पीएमडीसी का रोल सिर्फ नोटिस देना और एक्शन ना लेना है। मुतल्लिका इदारों और मेडिकल कॉलेजेस की नाअहंगी की वजह से स्टूडेंट्स का इम्तिहानी और तदरीसी निज़ाम आए दिन तब्दील कर दिया जाता है। पीएमडीसी की तरफ से पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया इतना ज़्यादा बना दिया गया है कि स्टूडेंट्स के लिए पास होना इंतहाई मुश्किल हो गया है और इंटरनल असेसमेंट को भी इतना मुश्किल और कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है कि प्राइवेट कॉलेजेस में डिटेंशन रेट में ज्यादा इजाफा देखने को मिलता है। प्राइवेट कॉलेजेस स्टूडेंट्स की सीट्स को बढ़ाए बगैर उन्हीं स्टूडेंट से दोबारा 30 लाख रुपए की फीस वसूल कर लेते हैं। फिर भी पेरेंट्स कहते हैं डॉक्टर बनो,
फ्यूचर सेफ होगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? 5 साल का MBBS, 1 साल की हाउस जॉब, और फिर क्या? हाउस जॉब का नाम ट्रेनिंग है, लेकिन असल में ये सिस्टम बहुत सी जगहों पर अनपेड और ओवरवर्क्ड लेबर बन चुका है। इंटर्न्स डॉक्टर को 24 से 36 घंटे की ड्यूटी दी जाती है, ना सैलरी, ना रेस्ट, ना कोई बेसिक इंसानी रियायत। ICU हो या वार्ड, ऑपरेशन थिएटर हो या इमरजेंसी, इंटर्न्स डॉक्टर हर जगह कोहलू की बैल की तरह काम कर रहा होता है, लेकिन कंपनसेशन और इज्जत दोनों गायब। और जो डॉक्टर्स FCPS करना चाहते हैं उनकी कहानी और भी दर्दनाक है। FCPS ट्रेनिंग डॉक्टर का इंडक्शन सिस्टम इतना मुश्किल बना दिया गया है कि आज भी बहुत से डिजर्विंग डॉक्टर सिलेक्शन से रह जाते हैं और यूं उनका बहुत सारा वक्त जाया हो जाता है। शॉकिंग बात यह है कि पाकिस्तान में हर साल 15,000 से ज्यादा डॉक्टर्स ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन जॉब ओपनिंग्स सिर्फ कुछ हजार की होती है और यूं हर साल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। जो लोग दिन रात एक करके MBBS कंप्लीट करते हैं, सिस्टम के पास उनके लिए कोई जगह ही नहीं होती, और जिनको जॉब्स नहीं मिलती वो फॉरेन जाने का सोचते हैं, जैसे UK, आयरलैंड, जर्मनी या गुल्फ। इन सब मुल्कों को पता है कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स हार्ड वर्किंग हैं, कम पैसों में ज्यादा काम करते हैं और प्रोटेस्ट भी नहीं करते, और इस तरह हमारी मेडिकल कम्युनिटी का बेस्ट हिस्सा सिस्टम से एस्केप कर जाता है और यूं मुसलसल ब्रेन ड्रेन हो रहा है। पंजाब में BHUs और RHCs को आउटसोर्स कर दिया गया है, जबकि सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स को भी मरहलावार आउटसोर्स किए जाने का कहा जा रहा है। सालों से वहां एडहॉक पर काम करने वाले डॉक्टर्स और स्टाफ को अक्सर जगहों पर बगैर किसी वजह के निकाल दिया गया। ना उनकी सर्विस काउंट हुई, ना उनकी लॉयल्टी, ना उनका फ्यूचर सिक्योर किया गया। रेगुलर मुलाजमीन को सिर्फ एक नोटिफिकेशन के साथ दूर दराज के सेंटर्स पर पाबंद कर दिया गया है। प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल्स ने पेशेंट्स को सेहत कार्ड के जरिए अच्छी ट्रीटमेंट दी। ऑपरेशन, डायलिसिस, स्पेशलिस्ट केयर सब कुछ फ्री मिलता था। पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में कंफर्ट फील करता था, पेशेंट को इज्जत और डॉक्टर को एक क्लियर सिस्टम मिलता था। लेकिन अब सूबे के चंद प्राइवेट हॉस्पिटल्स को छोड़कर सेहत कार्ड बंद करके गवर्नमेंट ने BHUs और RHCs को आउटसोर्स कर दिया गया है। ये निजाम ना क्लियर है, ना डॉक्टर को फ्यूचर का पता है। जब मामलात में शिद्दत आती है तो आवाज उठती है, इसलिए हर कुछ महीने बाद आप डॉक्टर्स को प्रोटेस्ट करते हुए देखते हैं। लेकिन आवाम कहती है कि डॉक्टर बीमार को छोड़कर प्रोटेस्ट पे चला गया। इस डबल स्टैंडर्ड का क्या जवाब दिया जाए जब सरकारी हॉस्पिटल का निजाम खुद इतना कमजोर हो चुका है, डॉक्टर्स फैसिलिटीज के बिना काम कर रहा है, तो प्रोटेस्ट करना उसका हक है। लेकिन ब्लेम सिर्फ डॉक्टर पर आता है। ये अनफेयर नैरेटिव भी प्रोफेशन की इमेज गिरा रहा है। We have to do something about this. But what can we do with such limited resources? It's the same story every day. PMA और YDA ने हमेशा डॉक्टर्स, पेशेंट्स और सिस्टम के हक के लिए आवाज उठाई, चाहे वो FCPS इंडक्शन का ना इंसाफी से भरा प्रोसेस हो या हाउस जॉब का अनपेड सिस्टम, चाहे वो मरीजों को दी गई सहूलियात में कमी हो या हॉस्पिटल्स की आउटसोर्सिंग। ये लड़ाई सिर्फ नौजवान डॉक्टर्स के लिए नहीं बल्कि पूरी मेडिकल कम्युनिटी के मुस्तकबिल के लिए है। लेकिन अब इन सब मुश्किलात के सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। सबसे पहले मेडिकल पॉलिसी रिफॉर्म्स। कंसिस्टेंट और ट्रांसपेरेंट एग्जाम सिस्टम होना चाहिए। हर 2 साल बाद नए रूल्स बनाकर स्टूडेंट और डॉक्टर के फ्यूचर को तबाह कर दिया जाता है। PMDC के रोल को इंडिपेंडेंट और अकाउंटेबल बनाया जाए। डॉक्टर्स की सैलरीज और उनकी वर्किंग कंडीशंस उनकी मेहनत और ड्यूटी के हिसाब से होनी चाहिए। फेयर सैलरीज, रीजनेबल वर्किंग आवर्स, परसिस्टेंट सर्विस स्ट्रक्चर और प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट उनका हक है। प्राइवेट कॉलेजेस में PMDC का डिजाइन करदा फी स्ट्रक्चर स्ट्रिक्टली एनफोर्स होना चाहिए। PMDC को पेपर नोटिफिकेशन से निकलकर रियल टाइम एक्शन लेना होगा। प्राइवेट कॉलेजेस में फैसिलिटीज, कॉम्पिटेंट फैकल्टीज और फेयर पॉलिसीज का होना जरूरी है। डॉक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिसी मेकिंग। अगर डॉक्टर्स खुद डिसीजन मेकिंग बॉडीज का हिस्सा नहीं बनेंगे तो रिफॉर्म सिर्फ पेपर वर्क तक रह जाएगा। सिस्टम की ग्राउंड रियलिटीज समझने वाले लोगों को सिस्टम में जगह मिलनी चाहिए।
अगर गवर्नमेंट आउटसोर्सिंग को एग्जाम्पल बनाती है तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी सेहत कार्ड के हवाले से आजकल की आउटसोर्सिंग की बेहतरीन मिसाल थे, जो कि बहुत अच्छी तरह से फंक्शनल थे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आने वाले गरीब मरीजों को भी उसी तरह सपोर्ट किया जाए जिस तरह गवर्नमेंट में सेहत कार्ड के बजट के साथ मरीजों को सपोर्ट किया जाता था, जो कि अब वहां भी खत्म कर दिया गया है। पॉलिसी बनाते वक्त ग्राउंड रियलिटीज का लिहाज किया जाए। जिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने पीएचसी के क्राइटेरिया को फुलफिल किया, उनको भी गवर्नमेंट के डिजाइन किए हुए आउटसोर्सिंग में जगह मिलनी चाहिए, जो कि सेहत कार्ड की शक्ल में मुमकिन है। डॉक्टर बनना अब भी एक नोबल प्रोफेशन है, लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए सिर्फ इंटेलिजेंस का होना जरूरी नहीं, बल्कि सब्र, हौसला और मेंटल स्ट्रेंथ भी जरूरी है। हर स्टूडेंट को चाहिए कि वो फील्ड के ग्राउंड रियलिटीज को समझे, अपने गोल और कैपेबिलिटीज का सच्चाई से एनालिसिस करे और किसी स्ट्रॉन्ग बैकअप प्लान के साथ इस प्रोफेशन में आए, क्योंकि ये सिर्फ एक डिग्री नहीं, ये एक लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल है और इसमें सिर्फ वही टिकता है जो सिस्टम के अगेंस्ट खुद को जिंदा रखना जानता हो।